फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा 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 महायोद्धा। लगता है तुम भी वही सोच रही हो बेटी जो मैं सोच रहा हूं। सेनापति काल भैरव को बंदी बनाकर विराट ने इस राज्य के हित में सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। विराट ने नगर प्रमुख के पद की ही नहीं, इस पूरे राज्य की गरिमा को भी बचाया है। मुझे लगता है अब समय आ गया है जब हमें भी राजधानी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यही उचित समय है बाबा। विराट ने अन्याय के हाथों में पहली कील ठोकी है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर काल भैरव के चेहरे पर से नकाब उतार फेंका है। स्वयं विराट के प्राण संकट में है बाबा। सुना है 3-4 दिनों से उन्हें होश नहीं आया है। भगवान पर भरोसा रखो बेटी, और कल सुबह ही दक्षिण क्षेत्र से रवाना होने की तैयारी करो और अपने जाने की सूचना सुनायक और शब्द के अलावा पुजारी गणेश दत्त तक भी पहुंचा दो। विराट ने तो न्याय और धर्म का मार्ग चुना है, फिर यह संकट विराट पर ही क्यों, हम पर क्यों नहीं? नगर प्रमुख विराट पर तो कोई दवा असर नहीं कर रही। समझ में नहीं आता हम करें तो क्या करें। जब दवाएं अपना असर खो देती हैं तब सिर्फ दुआओं की ही जरूरत पड़ती है। अपने मित्र विराट के लिए दुआ करते करते नटवर अपने प्राणों का भी त्याग कर सकता है। अगर सचमुच अब किसी के हाथ में कुछ नहीं बचा है तो अब सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी है। कौन सी उम्मीद? फकीर बाबा। फकीर बाबा? हाँ, फकीर बाबा हमेशा दूसरों के लिए दुआ करते हैं। मुझे तो यही लगता है फकीर बाबा ही विराट की जान बचा सकते हैं। हमें फकीर बाबा की ही शरण में जाना चाहिए। खुदा
रख ले भरम। क्या छुपा है तुझसे तेरे सामने है मेरा गम। सामने है मेरा गम, सामने है मेरा गम। देख ले हाल परेशान, देख मेरी बेबसी। डूबती सांसों को दे दे जिंदगी की रोशनी। जिंदगी की रोशनी, जिंदगी की रोशनी। दूर कर दे गम मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता। टाल दे मुश्किल अली मुश्किल कुशा का वास्ता। फातिमा ज़ोहरा के तुझको दोनों लालों की कसम। मेरे अश्कों की कसम है दिल के छालों की कसम। दिल के छालों की कसम, दिल के छालों की कसम। बख्श दे हर खता, बख्श दे हर खता। बख्श दे हर खता ए खुदा। बख्श दे हर खता ए खुदा। कौन है मेरा तेरे सिवा ए खुदा ए खुदा। कौन है मेरा तेरे सिवा ऐ खुदा ऐ खुदा। तेरे दम से नूह की कश्ती किनारे से लगी। हो गया तेरा करम तो आग गुलशन हो गई। नील में तेरे करम से राह मूसा को मिली। पेट से मछली के यूनुस को रिहाई तूने दी। अर्श आजम की कसम है तुझको काबे की कसम। सब्ज गुंबद की कसम आका के रोजे की कसम। अर्श आजम की कसम है तुझको काबे की कसम। सब्ज गुंबद की कसम आका के रोजे की कसम। कर करम तेरे करम की फिर जरूरत आज है। आज एक बंदा तेरी रहमत का फिर मोहताज है। सुन मेरी इल्तिजा, सुन मेरी इल्तिजा। सुन मेरी इल्तिजा ऐ खुदा। सुन मेरी इल्तिजा ऐ खुदा। कौन है मेरा तेरे सिवा ऐ खुदा ऐ खुदा। कौन है मेरा तेरे सिवा ऐ खुदा ऐ खुदा। सुन ले मजबूर दिल की सदा ऐ खुदा। सुन ले मजबूर दिल की सदा ऐ खुदा। कौन है मेरा तेरे सिवा ऐ खुदा ऐ खुदा। कौन है मेरा तेरे सिवा ऐ खुदा ऐ खुदा। कौन है मेरा तेरे सिवा ऐ खुदा ऐ खुदा। कौन है मेरा तेरे सिवा ऐ खुदा ऐ खुदा। कौन है मेरा तेरे सिवा ऐ खुदा ऐ खुदा। कौन है मेरा तेरे सिवा ऐ खुदा ऐ खुदा। सेनापति काल भैरव। महामंत्री जी, आप? विराट को तो होश आ गया सेनापति जी। लगता अब आपके होश गुम होने का वक्त है। अपना दुर्भाग्य तो देखिए सेनापति जी। आज आप कितने अकेले रह गए हैं। शायद आपका साया भी आपका साथ देने से इनकार कर दे, लेकिन मैं आपका साथ दे सकता हूं। सिर्फ एक बार मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं। यदि आज आपने मुझे जीवन दान दे दिया महामंत्री जी, तो मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपकी जान की कीमत की एवज में बहुत छोटी सी शर्त है। मैं आपको सीमा पार करा दूंगा, लेकिन आप इस राज्य में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे पता था, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखना सेनापति काल भैरव। जिस दिन भी तुमने शर्त तोड़ने की कोशिश की,
उसी दिन तुम्हारी सांसों की कड़ी का सिलसिला भी टूट जाएगा। मैं सबके साथ विश्वासघात कर सकता हूं, लेकिन आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा महामंत्री जी, कभी नहीं। सैनिकों, सेनापति काल भैरव जी को सकुशल सीना पार करा दो। मैं आजाद हो गया। महामंत्री की जय हो। मैं आपका आभारी हूं और सदैव आभारी रहूंगा महामंत्री जी। आज हमारे रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा साफ हो गया। महाराज की जय हो। नगर प्रमुख विराट को होश आ गया महाराज, किंतु एक बुरी खबर भी है। सेनापति काल भैरव बंदीगृह से भाग निकले हैं। काल भैरव बंदी गृह से फरार हो गया? महामंत्री, ये कैसे हो सकता है? उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो आपका था। क्षमा चाहता हूं महाराज, लेकिन राज्य के कुछ सिपाही आज भी सेनापति काल भैरव के वफादार हैं। उन्हीं की मदद से सेनापति फरार हुए हैं। चारों दिशाओं में अपने वफादार सिपाहियों को दौड़ा दो। काल भैरव कहीं बचकर जाने ना पाए। हमें काल भैरव चाहिए। हमारी आंखों में धूल झोंकने वाले काल भैरव को हम उसके किए की सजा देना चाहते हैं। किसी भी कीमत पर हमें काल भैरव चाहिए। विराट, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। अरे भैया। विराट, भैया, मेरे भाई। पाए लागू भाभी। विराट, विराट, हमने तुझे राजधानी इसलिए नहीं भेजा था कि तू अपनी जान को संकट में डालकर मौत से आंख मिचोली खेलने लगे। अरे भाभी, मौत से कहा, विराट तो जिंदगी से आंख मिचोली खेल रहा है। अपने भाभी के आंचल के साए में पले विराट का मौत भला क्या मुकाबला कर सकती है। विराट, दक्षिण क्षेत्र से तुम्हारे लिए एक और खुशी का समाचार हम लोग साथ लाए हैं। अरे भैया, दक्षिण क्षेत्र तो खुशियों के समाचारों की भूमि है। कहिए क्या समाचार लेकर आए हैं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, दक्षिण क्षेत्र में भी हम तुमसे पीछे नहीं रहे। राजगुरु जी आइए। राजगुरु? विराट, ये है इस राज्य के राजगुरु। प्रणाम राजगुरु। आयुष्मान भव। और ये है इनकी पुत्री मीनाक्षी। प्रणाम। इन्होंने दक्षिण क्षेत्र में ही अपना अज्ञातवास काटा है, हमारे अपने दक्षिण क्षेत्र में। हमें जीवित देखकर हैरानी हो रही है न विराट? राजधानी में तुम्हारा जीवित बचना इस बात का सबूत है कि जीवन की पराजय इतनी आसान नहीं है। आपको जीवित देखकर आज मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। आप जानते हैं, आपको ढूंढने का जिम्मा सबसे पहले विराट को सौंपा गया था। लगता है आज विराट की खुशियों का दिन है। आप वैसे ही हैं जैसा मैंने सोचा था। लोगों से सुना था कि आपकी पुत्री शस्त्रों और शास्त्रों में पारंगत है। आपको देखकर तो लगता है कि आप सचमुच ही बहुत सुंदर विद्वान हैं। नगर प्रमुख, काल भैरव बंदीगृह से भाग गया है।
ठहरो। लगता है तुम्हारी इस राज्य के महाराज से कोई पुरानी दुश्मनी है। जिस तरह तुम इन सैनिकों को बेदर्दी से मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे अंदर कोई प्रतिशोध की ज्वाला चल रही है। हाँ, मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला चल रही है। मैंने इस राज्य के महाराज को मौत के घाट उतारने की कसम खा रखी है। तब तो तुम काल भैरव के मित्र हुए। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे इस राज्य की सीमा पार करने का मौका दिया है। काल भैरव एहसान फरामोश नहीं है कि वो अपने दोस्त के एहसान को भूल जाए। वक्त आने पर मित्र, मैं अपनी दोस्ती के कर्ज को जरूर अदा करूंगा। महामंत्री जी की जय हो। कहो, क्या खबर लाए हो? सेनापति सीमा पार कर चुके हैं। एक नौजवान ने उनकी मदद की और हमारे सैनिकों पर हमला किया। कौन था वो नौजवान? अरियंत नाम बताया था उसने अपना। पता लगाओ हमारे सैनिकों पर हमला करने की हिम्मत रखने वाला नौजवान किस गांव का और कहां रहता है। जो आज्ञा महामंत्री जी। और हाँ, एक बात और, सीमा पे अपना पैर और कड़ा कर दो। सेनापति काल भैरव दोबारा इस नगरी में घुसने न पाए। इस राज्य के भावी महाराज बनने का सपना अब केवल हम देखेंगे। अब तुम इस राज्य की प्रार्थनाओं का फल हो। हमारे लिए तुम इस राज्य का भविष्य हो विराट। विराट तो अपने भैया और भाभी की आंखों का ऐसा तारा है जिसे आपकी ममता ने और रोशन किया है। यह है मेरे भाई सुनायक और ये मेरी भाभी शब्बीर। प्रणाम महारानी जी। काश सबको ही ऐसे भैया भाभी मिलते, तो कम से कम हर घर में एक विराट तो होता। महारानी जी, इस राज्य की रक्षा के लिए एक ही विराट काफी है, जो यहां मौजूद है। विराट इस राज्य के लिए अपनी जान दे देगा, मगर इस राज्य का अपमान कभी नहीं होने देगा। हमारे भाई और तुम्हारे भाई में कितना अंतर है विराट। हमारा भाई तुम्हारे जैसा होता तो इस अभागी बहन का सर गर्व से कितना ऊंचा होता। विराट आपका सर कभी नीचा होने ही नहीं देगा महारानी जी, क्योंकि विराट का भाग्य भी अब इस राज्य के भाग्य से ही जुड़ा हुआ है। मुझे विराट चाहिए, मुझे विराट चाहिए।